आपदा को लेकर पहले ही दी गई थी चेतावनी। 8 महीने पहले भूवैज्ञानिकों ने दी थी तबाही की चेतावनी। 2020 में जारी की थी रिसर्च की रिपोर्ट। भूवैज्ञानिकों की चेतावनियों को किया गया नजरअंदाज। केदारनाथ की त्रासदी से भी नहीं ली सीख। प्राकृतिक आपदाओं से सबक नहीं लेना सरकारों की आदत हो गई है। फिर आपदा कितनी ही जानलेवा क्यों ना हो, आपदा आती है, तबाही मचती है, जान माल का नुकसान होता है। सरकारें अफसोस जताती हैं, मुआवजे का मरहम भी लगाती हैं। बहुत हुआ तो जांच समिति बिठाती हैं और भविष्य में उस आपदा से सीख लेकर उसे दोबारा नहीं होने देने का वादा करती हैं और आदत के मुताबिक अपना वादा भूल जाती हैं। इसके बाद फिर एक आपदा आती है, तबाही मचती है, जान माल का नुकसान होता है और फिर वही पुराना सिलसिला चल जाता है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को जो कुछ हुआ वो भी इसी का एक उदाहरण है। केदारनाथ की त्रासदी से भी नहीं लिया सबक। उत्तराखंड की सरकार, उसके नीति निर्माताओं और नौकरशाहों ने देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के किनारे बने अवैध निर्माण और यहां तक केदारनाथ मंदिर के चारों ओर हुए निर्माण भारी तबाही का सबब बने। चमोली जिले के तपोवन, जहां नंदा देवी ग्लेशियर टूटा, वहां भी बांध के लिए सुरंगें बन रही हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलकर टूटने का एक बड़ा कारण ये भी है। 8 महीने पहले भूवैज्ञानिकों ने दी थी चेतावनी। यही नहीं, उत्तराखंड के भूवैज्ञानिकों ने करीब 8 महीने पहले ही ऐसी आपदा को लेकर अल्टीमेटम देते हुए आगाह भी किया था। भूवैज्ञानिकों की बात को नजरअंदाज करना आज उत्तराखंड को बेहद भारी पड़ गया है। वाडिया भूवैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने दी थी चेतावनी। सूत्रों की माने तो देहरादून में स्थित वाडिया भूवैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2020 जून-जुलाई के महीने में एक अध्ययन के जरिए जम्मू कश्मीर के काराकोरम समेत संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर्स द्वारा नदियों के प्रवाह को रोकने और उससे बनने वाली झील के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की थी। हिमालयी क्षेत्र में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। 2019 में क्षेत्र में ग्लेशियर से नदियों के प्रवाह को रोकने संबंधी शोध, आइस डैम, आउटबर्स्ट फ्लड एंड मूवमेंट, हेट्रोजेनिटी ऑफ ग्लेशियर में सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल मॉडल, ब्रिटिश कालीन दस्तावेज, क्षेत्रीय अध्ययन की मदद से वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस दौरान इस इलाके में कुल 146 लेक आउटबर्स्ट की घटनाओं का पता लगाकर उसकी विवेचना की गई थी। शोध में पाया गया था कि हिमालय क्षेत्र की लगभग सभी घाटियों में स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। दैवीय आपदा या मानव जनित आपदा। सरकारें अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक आपदा या दैवीय आपदा करार देती हैं। चमोली जिले में आई आपदा को लेकर भी यही कहा जा रहा है, लेकिन हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी अपनी गलती नहीं मान रहे। सच तो ये है कि चमोली में जो कुछ भी हुआ वो मानवीय आपदा है। अगर केदारनाथ की त्रासदी से सीख लिया गया होता और 8 महीने पहले भूवैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोगों की जान नहीं जाती, वो लापता नहीं होते और ना ही उनके परिजनों की सांसें अटकी होती। लोगों को बेघर भी नहीं होना पड़ता और ना ही संसाधनों का नुकसान हुआ होता। जब इंसान बार बार पर्यावरण से छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपनी मनमानी करेगा, तो उसे उसके किए की सजा मिलेगी। प्रकृति उसे सजा जरूर देगी, उसे कुदरती खौफ का शिकार जरूर होना पड़ेगा और ऊपर वाला उसे दंड जरूर देगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ से रितेश झा की रिपोर्ट।